जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप देख रहे हैं बालाजी दरबार मेरठ। आज मैं आपको धनतेरस के बारे में बताऊंगा कि उसका पूजन कैसे करते हैं। ऐसा हुआ कि भगवान नारायण जी आते हैं और वहाँ कुछ लक्ष्मी का पूजन चल रहा था। तो भगवान नारायण जी कहते हैं कि लक्ष्मी को लेके तो मैं जाऊंगा यहाँ से, लक्ष्मी मेरे पास रहेगी। वहां पे एक किसान था, तो किसान बोला, भगवान आप क्यों आए हैं? प्रभु मुझे बताओ क्यों आए हैं आप? तो भगवान जी ने बोला, मैं लक्ष्मी जी को लेने के लिए आया हूं। किसान रोने लगा और भगवान के पैर पकड़ लिए कि प्रभु आप लक्ष्मी जी को मत लेके जाओ। तो नारायण जी कहते हैं, सुनो किसान, मृत्यु लोक में रहने वाला मानव, मैं बताता हूं लक्ष्मी जी मेरे साथ रहेंगी, लेकिन उसका एक अंश मानव के पास कैसे रहेगा उसका तरीका मैं बताऊं। तो बोलते हैं, सुनो किसान, मृत्यु लोक में रहने वाला मानव अगर धन्वंतरि की पूजा करता है, कार्तिक महीने में पड़ने वाली धनतेरस, जो धनतेरस में धन्वंतरि की पूजा करेगा, उसके घर से कभी लक्ष्मी बाहर नहीं जाएगी। तो किसान बड़ा खुश हुआ कि प्रभु मुझे फिर उसका तरीका बताओ, उपाय बताओ। भगवान विष्णु बोले, मैं धन्वंतरि, मेरा ही एक अंश है, मेरा ही एक स्वरूप है। जैसे मेरे हाथ में गदा, चक्र, पद्म ये हैं, वैसे ही धन्वंतरि के हाथ में भी पद्म, गदा, चक्र आदि हैं। तो सुनो किसान, धनतेरस के दिन किसी जगह एक गाय के गोबर से लीपन करके या उस जगह को शुद्ध करके, वो देसी गाय का गोबर होना चाहिए, शुद्ध करके, और वहां पे हम चौरस चौक पूरते हैं। तो देखिए, वो चौक रंगोली से नहीं होना चाहिए। आप कभी भी ध्यान करना, जब चौक पूरा जाता है तो वो आटा और हल्दी का होता है, क्योंकि आटा समृद्धि को बढ़ाता है और लक्ष्मी वैभव को बढ़ाने वाली हल्दी होती है। ठीक है, इसलिए कभी भी रंगोली से चौक नहीं पूरा जाता, आटा और हल्दी से पूजा जाता है। उसको पूरते हैं जब भी, तो उसके ऊपर हम एक चौकी रख देते हैं। ये हम नहीं बता रहे, भगवान नारायण जी किसान को बता रहे धनतेरस की पूजा किस तरीके से होती है। तो चौकी रखते हैं, शिव महापुराण के भाव को और स्कंद पुराण के भाव को स्मरण करिए। चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएं और उसमें एक थाली रखें। थाली में सात्विक बना दें। जैसे आप लोग लेके आते हैं चांदी का सिक्का, और अगर आपके पास चांदी का सिक्का भी नहीं है तो देसी सिक्का चलेगा। 1 का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो। उनको कुछ लोग जानते होंगे कि पहले शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से स्नान करा के फिर वहां पर उनको रखते हैं। ठीक है, तो सिक्के के ऊपर, उसे सात्विक के ऊपर सिक्के को रख दें और आटे के 7 दिए या मिट्टी के भी चलेंगे, 7 दिए जलाने हैं जो देसी घी के होंगे, और लंबी बत्ती के। लक्ष्मी जी की पूजा में कभी भी गोल बत्ती नहीं जलती है, लंबी बत्ती का दिया जला जाएगा। एक दिया उनमें तेल का होगा, और वो कैसे रखे जाएंगे? जैसे कि मैं बैठा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, तो मेरे सीधे हाथ पे तेल का दिया होगा, बाएं हाथ पे वो सारे देसी घी के दिए होंगे। इस तरीके से वो दिए रख के जलाएं, और वहां थाली में कुमकुम, रोली, अमरबेल के 7 टुकड़े। तो थाली में हम कुमकुम, रोली, अमरबेल के 7 टुकड़े, गलगट्टा होता है जो पंसारी के यहाँ से मिलता है, उसके 4 टुकड़े, हल्दी की 7 गांठ रखें। सिक्के के ऊपर कलावा या मोली लपेटे,
सिक्के पर ये रखने के बाद पूजन करेंगे और 7 बार हल्दी छोड़ेंगे, फिर रोली छोड़ेंगे। मान ले चांदी का सिक्का लाए हैं, एक अपना ऐसा सिक्का भी रखे, देसी सिक्का। दोनों सिक्कों को हम पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी की, माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो उनपे हल्दी छोड़े, फिर उनपे रोली छोड़े 7-7 बार। तो ऐसे पीले चावल कर लें थोड़े से हल्दी में, और चावल पीले करके उनपे छोड़ते रहे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और उनका स्मरण करें, गणेश जी का ध्यान करें, उन पे चावल चढ़ाते रहें। ये चढ़ाने के बाद कुछ भोग लगाएं, कुछ मीठा बनाएं, चाहे कुछ भी नहीं बना, शक्कर है, गुड़ है, कुछ मीठा बनाएं। और बाकी जो भगवान हैं आपकी पूजा में, उनका भी पूजन करें। लक्ष्मी जी को जो 7 दिए हैं, 7 दिए बनाए हैं, उन्हें प्लेट में रखें, उनसे उनकी आरती उतारें माँ लक्ष्मी की। और आरती उतारने के बाद एक तेल का दिया वहीं रखें जहां पूजन हुआ है, और एक देसी घी का दिया वहीं पर रख दें। और बाकी दिए अलग अलग स्थानों पर, तुलसी के पास है, आपका जहां पर रुपया पैसा रखे वहां रखें, ठीक है। अलग अलग कमरों में, अलग अलग किसी बरांडे में, कमरों में, किचन में, ये सब जगह अलग अलग दिया रख दें। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पात्र लेके आते हैं, तो कोई तांबे का, कोई स्टील का, उस पात्र का भी पूजन तभी कर लें। और माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़ के अच्छे से प्रार्थना करें, हे माता रानी हमारे घर में अब निवास करें, भगवान नारायण जी के साथ में निवास करें, और गणेश जी हमारे घर में निवास करें। हम आपकी पूजा हमेशा हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे, तो आपके घर से कभी लक्ष्मी बाहर नहीं जाएगी। ये सुन के किसान बड़ा खुश हुआ, और ऐसा धनतेरस का पूजन भगवान नारायण जी बता रहे हैं। ये सीधा वो बता रहे, हम नहीं बता रहे, वही बता रहे, समझ लो। तो ऐसा बताया गया है। जय श्री राम।